हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था एक्सरसाइज 3.5 का कंप्लीट्स में नहीं करवाया था। अगर आपने वो लेक्चर देखो एक्सरसाइज 3.5, जैसे कि आपको कंप्लीट इंटायर समझ में आ जाएगा सभी क्वेश्चंस। और क्लास जो चैप्टर 3 का जो प्लेलिस्ट है बच्चों वो मैंने ऑलरेडी बना दिया है और 3.1 2 3 4 5 तक मैंने उसमें कंप्लीट करवा दिया है। तो आज बच्चों हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6 और ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें सेट है। राइट एक्सरसाइज 3.6 जो है कंप्लीट्स आज कवर करेंगे चैप्टर 3 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का। राइट तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है बच्चों क्योंकि रिड्यूसिंग बेस्ड क्वेश्चंस है, तो ध्यान से समझना है। देखो क्वेश्चंस में क्या करें, solve the following pair of equations by reducing, right, क्या है reducing them to the pair of linear equations, right। it means क्या करना है यहाँ पे देखो, जैसे हम पहले क्या करते थे कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया जाता था और उसको हम लोग सॉल्व करते थे, या फिर एक स्टेटमेंट दे दिया जाता था, वहां पे हमें पेयर ऑफ इक्वेशन बन जाता था उस स्टेटमेंट को पढ़ के समझ के। बट यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। पहले इक्वेशन को देखना है, उसे रिड्यूस करके एक नया इक्वेशन बनाना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, एंड देन फिर उनको हमें सॉल्व करना है। तो इसीलिए ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, हाँ थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का बन जाता है। तो कंप्लीट वीडियो देखो तो इस चैप्टर से, इट मींस इस एक्सरसाइज से जो आपका डर माइंड में बैठा है सब निकल जाएगा। बहुत बेसिक है बच्चों, बस कुछ नहीं करना है, जितने कॉन्सेप्ट आपने इससे पीछे के चैप्टर में पढ़े हैं, इससे पीछे के एक्सरसाइज में पढ़े हैं, आप उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूटिलाइज करना है। बट हाँ धीरे धीरे चलो, है ना, एक स्टार्टिंग से करोगे ना तो बहुत मजा आएगा। और प्रॉपर स्टेप वाइज करो, ये नहीं कि आप स्टेप छोड़ दिए और फिर आगे बढ़ गए तो समझ नहीं आएगा, तो प्रॉब्लम आएगा। आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो जिससे कि आपको इंटरेस्ट भी लगेगा और अच्छे से आप कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखो 1/2x प्लस 1/3y है इक्वल टू, फिर क्या है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल क्या है 13/6 है। तो देखो इसे हमें क्या देखना है, हमें इसमें रिड्यूस करना है। तो देखो हमें लेट करना पड़ेगा, तो लेट करना पड़ेगा। तो देखो इसमें इस इक्वेशन में क्या ऐसा चीज है जो इसमें भी है, तो ध्यान दो 1/x देखो बच्चों इसमें भी है और 1/x इसमें भी है, 1/y इसमें भी है और 1/y इसमें भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 1/x एंड 1/y को लेट कर लेंगे। राइट तो चलिए लेट कर लेते हैं और यहां पे लिखते हैं लेट 1/x एंड 1/y। अच्छा एक्चुअली क्या है 1/x इक्वल्स टू लिखना तो पड़ेगा ना, हमने लिया क्या है ना। चलो जी यहां पे लिख देते हैं बच्चों, x को हमने क्या लेट किया, आप जो भी लो x y a b c जो भी लेना है ले लो, x तो है ही ऑलरेडी तो हम यहाँ पे a ले लेते हैं, ठीक है ना। एंड 1/y को बच्चों हमने b ले लिया। अब चाहे तो कुछ भी ले लो, p ले लो, q ले लो, s ले लो, t ले लो, जो लेना है लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ एक वेरिएबल्स ले लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को इजी से सॉल्व कर पाएंगे। अब आप ध्यान से देखो, अब क्या देखोगे ध्यान से बच्चों कि हमने क्या लिया 1/x, राइट 1/x को हमने क्या लिया a लिया, 1/y को हमने क्या लिया b लिया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैं इनको थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूं। 1/x इंटू क्या है बच्चों 1/2 है, तो 1/x इंटू क्या 1/2। अब एक मैं आपको तोड़ के समझाता हूं फिर मैं डायरेक्ट कर दूंगा क्योंकि आप समझ जाएंगे तब तक, है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूं। तो ध्यान से देखो 1/y है 1/x है, इसी को तो मैंने तोड़ा है। तो 1/x को हमने क्या बोला था a, तो a को अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब आप देखो ये क्या होगा 1/3, 1/y को क्या बोलते हैं, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 2 लिखते चलना बच्चों, है ना,
2 लिखते जाना, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा और ये क्या होगा, b/3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखा, समझ में आया कि कैसे हमने तोड़ा। सभी क्वेश्चन में नहीं तोड़ के दिखाएंगे, आप समझिए बात को, है ना। ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए आपको फील दिलाने के लिए हम समझा रहे हैं कि ऐसे हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब देखो क्या आ गया, a/2 b/3 इक्वल क्या आ गया, 2 आ गया। तो अब जो नीचे वैल्यूज आता है, मैंने इससे पहले इक्वेशन में बताया था कि इसको एलसीएम लेकर के हम हटा देते हैं, या फिर आप क्या करो, इस तरफ भी इस तरफ भी क्या करो, 3 2 जा 6, 6 से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो देखो, अब देखो क्या हो जाएगा, 6a बाय क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा 6b बाय क्या हो गया 3 इक्वल टू क्या हो गया 12। अब देखो इसे काट दो तो ये क्या हो गया 3, इसे काटोगे तो ये क्या हो गया 2। तो फाइनली जो आंसर आया 3a प्लस 2b इक्वल्स टू क्या आ गया 12 आ गया। ये आपका फाइनली फर्स्ट इक्वेशन आ गया, 3a प्लस 2b इक्वल 12। अब देखो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में बदल गया। अब बताओ, ये इक्वेशन तो सॉल्व करना आता ही था, तो यही एक स्टेप्स है जो आपको करने हैं, ठीक है ना। ओके, अब आप यहां पे देखिए, यहां पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा, है ना, क्योंकि 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, a/3 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, b/2 लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे 13/6 लिखेंगे। समझ में आया ना कि a/3 कैसे आया, क्योंकि हमने x को ब्रेक करेंगे तो वही बात बनेगी ना जो हमने यहाँ पे किया है, जस्ट वही आएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा। अब सेम प्रोसेस यहाँ पे क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना दोनों साइड, है ना। मल्टीप्लाई द बोथ साइड, आप स्टेटमेंट लिख देना, मल्टीप्लाई द बोथ साइड बाय 6, राइट। चलिए, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6a/3 प्लस 6b/2 और ये 6 से 6 तो कैंसिल, तो ये तो 13 आ गया। अब इसको डिवाइड करो तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 2 3 जा 6, तो ये क्या हो जाएगा 2a और ये क्या हो गया 3b इक्वल क्या हो गया बच्चों 13। ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया। अब बताओ, देखो आपको दो इक्वेशन आ गया। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हो, इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब चाहो तो कोई भी मेथड लगा दो। आपके पास 3 मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तीनों मेथड से कोई मेथड से आप इनको ए बी का वैल्यू निकाल लो, राइट। चलो, तो इस इक्वेशन को यहां लेकर के आ जाते हैं। देखो 2a है ना, फिर क्या है 3b इक्वल क्या है 13। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो देखो बच्चों, अब इनको सॉल्व करने का हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। बिकॉज एलिमिनेशन मेथड सबसे इजी होता है, इसलिए इजी होता है क्योंकि एक पार्ट को कट कर देता है ना। तो एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए मैंने कंडीशन बता रखा था। क्या कंडीशन था, 3 कंडीशन होता है बच्चों, वो 3 कंडीशन को आपको ध्यान रखनी है। क्या होता है सर वो 3 कंडीशंस, वो भी मैं बताता हूं बच्चों। देखो 3 कंडीशंस होता है, वैसे मैंने एक्सरसाइज 3.5 में डिटेल 4 में बताया था। पहला कंडीशन ये कि आपको कट किसको करना है, किसको एलिमिनेट कर देना है, ए को एलिमिनेट करना है या बी को। तो यहाँ पे ए बी के टर्म है, तो ए को एलिमिनेट करना है या बी को। तो पहला स्टेप समझ में आया कि एलिमिनेट किसको करना है, ठीक। दूसरा स्टेप क्या है कि जिसको आप एलिमिनेट करोगे ना, जिसको आप एलिमिनेट करोगे उसे इक्वल करना पड़ेगा दोनों इक्वेशंस में। दूसरी बात, तीसरी बात चेक करना है कि साइन प्लस है या माइनस है। मतलब अगर मतलब एडिशन हो रहा है तो एडिशन कर देंगे, सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, जिसको एलिमिनेट करेंगे ना उसे इक्वल करना पड़ेगा। तो ए को एलिमिनेट कर देते जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखो ए को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी आप क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये हमने क्या किया 2 से और यहाँ पे कर दिया हमने 6 से। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं। तो फाइनली क्या हो जाएगा 6a प्लस 4b इक्वल 24 आ जाएगा। देखो 2 से मल्टीप्लाई करो 6a हो जाएगा, इसे करोगे तो 4b हो जाएगा, इसे करोगे तो क्या होगा 12 2 जा 24, ठीक है। अब 3 से करो, यहाँ पे ये हो जाएगा 6a प्लस 3 3 जा 9b
और ये तृतीय 39, 39। ठीक है, तो ये फाइनली आपका मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब देखो हमें क्या करना है, सेम तो हो गया, अब साइन चेंज कर दो, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, होता है तो माइनस होता है, माइनस होता है तो प्लस होता है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गया। अब देखो 9b में से क्या करोगे, 4b जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 5b बच गया। अब आप यहां पे देखिए -39 में से 24 को लेस करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 25। एक मिनट बच्चों, माइनस का कैसे 25 होगा, एक मिनट चेक कर लो। 39 में से 24 को लेस करोगे तो हो जाएगा 15 आ जाएगा बच्चों, क्या होगा यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, अब 5 3 जा 15। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या निकल के आ गया 3। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा 5 3 जा 15, तो b की वैल्यू आपको 3 आ गया। ठीक है, अब ये b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर दो, सेकंड में पुट कर दो, तो a की वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे पुट करके आपको दिखाते हैं, और स्टेटमेंट जरूर लिख देना बच्चों, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, b की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो चलो हमने लिखा 3a प्लस कितना है 2, तो 2 इंटू 3 इक्वल क्या है बच्चों 12। ठीक है, तो 3a इक्वल्स टू 12 माइनस 6, क्या आ रहा है हमारे पास 6, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6/3, डिवाइड करो तो क्या निकल के आ रहा है 2, तो a की वैल्यू क्या निकल के आ गया 2। ठीक है, और b की वैल्यू क्या निकल के आ गया 3। तो देखो a की वैल्यू पता चल गया आपको 2, b की वैल्यू पता चल गया, बट ये हमारा आंसर नहीं है, समझ रहे हो, ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे तो लेट कर रखा है ना 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b। तो अब ये a की वैल्यू यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा या पुट करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखो 1/x इक्वल्स टू क्या है बच्चों a, तो 1/x इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो 2/1 करेंगे। अब क्रॉस मल्टी, इससे इसको मल्टीप्लाई, इससे इसको करो, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू क्या हो गया 1, देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो गया 1/2 आ जाएगा। सेम बच्चों आपको यहाँ पे करना है, 1/y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा b, तो 1/y, b की वैल्यू कितना दे रखा है हमारे पास 3, तो 3/1 तो कर ही सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इससे इसको, तो 3y इक्वल्स टू क्या होगा 1, देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या होगा 1/3 आ गया। तो फाइनली जो बच्चों आपका x की वैल्यू निकल के आया ये 1/2 आ गया, और y की जो वैल्यू निकल के आया वो 1/3 आया। समझ आया कि नहीं? तो ये आपका फाइनली आंसर है, x इक्वल्स टू 1/2 एंड y इक्वल्स टू 1/3। तो आई होप ये बातें आपको समझ आया, रिड्यूसिंग से आपको समझ में आया कैसे हमने रिड्यूस किया। रिड्यूस करके पहले हमने इक्वेशन बनाया, इक्वेशन बनाने के बाद फिर हमने उनको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जो हमारा वैल्यू a की आया और b की आया, फिर हमने जो लेट किया था उसमें पुट करना था। सेम प्रोसेस बच्चों आगे की भी क्वेश्चन में ऐसे ही लगाना है। पहले क्वेश्चन को वॉच करना है कि उसमें क्या दोनों में सेम दे रखा है, जिसे आप लेट करेंगे तो इक्वल आ जाएगा। राइट, समझ आया कि नहीं, क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट पे, इसी का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या देखें, 2/√x प्लस 3/√y इक्वल्स टू 2, 4/√x 9/√y। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या होता है ना बच्चों, हर एक क्वेश्चन लगभग ही वैरी करता है। एनसीईआरटी में लगभग जितने क्वेश्चन है सब अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन है, तो इन चीजों को ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए तो देखो इसमें क्या करना है, देखो 1/√x इसमें भी है, 1/√x इसमें भी है, समझ आ रहा है कि नहीं। 1/√y इसमें भी है, 1/√y इसमें भी है, तो दोनों में देखो क्या √x, 1/√x और 1/√y दोनों में सेम है, तो इसी को हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि फील लेना है कि किसमें सेम है और क्या सेम आ रहा है। तो यहाँ पे लेट लिख देना
1/√x इक्वल्स टू हमने a ले लिया एंड 1/√y इक्वल्स टू हमने b ले लिया, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से 1/√a, चलो एक तो मैं तोड़ करके दिखा देता हूं आपको। 1/√x इंटू क्या हो जाएगा 2 जब आप इसको तोड़ोगे, ठीक है, फिर प्लस है 3 इंटू क्या लिख दोगे 1/√y लिख दोगे इक्वल्स टू। तो अब आप यहां पे देखो कि 1/x और 1/x कह रहा हूं 1/√x और 1/√y को हमने तो a लेट करा था, इसको b लेट किया। तो देखो समझिए थोड़ा सा बात को, एक तो क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूं जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। बाकी अगर आप समझ गए तो डायरेक्ट भी कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ नहीं फील आया तो इससे फिर से हमने कर दिया। अब देखो इसके जगह पे a लिखोगे तो क्या हो जाएगा a, इसके जगह पे क्या लिखो a, तो क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या है 3 इंटू क्या हो जाएगा b और ये क्या हो जाएगा। तो अब क्या आया हमारे पास 2a प्लस 3b इक्वल्स टू क्या आ गया 2। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गया। आया कि नहीं समझ में, ठीक है। सेम बच्चों यहाँ पे सॉल्व करो, तो जिसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा 4a माइनस 9b इक्वल क्या होगा -1। ये आपका दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। कब, जब समझ आनी चाहिए, जब इसको ब्रेक करोगे 1/√x को क्या लिखोगे a, 1/√y को क्या लिखोगे b। तो a को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4a हो जाएगा, 9 को अगर b से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 9b आ जाएगा, और ये तो -1 है। तो आपका इक्वेशन सेकंड पता चल गया और फर्स्ट पता चल गया। तो अब क्या करना है, दोनों को सॉल्व करना है, कोई भी मेथड, तो हम तो एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। चलिए तो यहां पे हम क्या लिखते हैं 4a माइनस 9b इक्वल -1। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब आप यहां पे ध्यान दीजिए, एलिमिनेशन की 3 बातें। पहली कि हमें सेम किसको एलिमिनेट करना है, तो चलो हम क्या करते हैं इस बार बच्चों b को एलिमिनेट करते हैं, जिसमें हमें एक काम कम करना पड़ेगा, साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा, ऐड कर देंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलो इसमें 3 है और इसे यहां 9 है, इसे हमें 9 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। चलो तो इसमें क्या करो बच्चों, आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें कुछ नहीं करना है, 1 से एज इट इज रखना है, ठीक है। चलिए तो इसको करते हैं, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6a और 3 3 जा 9b और 3 2 जा 6, तो ये आपका एक्सटेंड हो गया। और इसको तो एज इट इज लिख देना है 4a माइनस 9b इक्वल -1, ठीक है। तो अब देखो, अब यहां पे आप ऐड कर दो, ऐड करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो गया 6 और 4 कितना हो जाएगा 10a हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, क्योंकि 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 5। अब इसको दिखाना, तो a बराबर क्या हो जाएगा 5 बट्टे कितना हो जाएगा 10, तो डिवाइड करो 5 दूनी 10, तो a की वैल्यू क्या निकल के आ गया 1/2 निकल के आ गया। a की वैल्यू अब आपको पता चल गया। जब a की वैल्यू पता चल गया तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में या सेकेंड्स में, तो क्या निकल के आ जाएगा आपका b की वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो चलो हम यहीं पे लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में हम क्या करते हैं a की वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो 4 इंटू a की वैल्यू है आपका 1/2 माइनस 9b इक्वल -1, ठीक है। तो इसे इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 2, तो 2 माइनस 9b इक्वल्स टू -1। अब ये 2 प्लस का, इसको उधर लेके जाओगे तो क्या होगा माइनस का हो जाएगा, तो 9b इक्वल्स टू -1 और -2, तो क्या हो गया -3 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो b बराबर क्या हो जाएगा 3/9, इससे काट दो तो 1/3, तो b की वैल्यू क्या निकल के आ गया 1/3। तो हमने क्या देखा, a की वैल्यू हमको पता चल गया और b की वैल्यू पता चल गया, बट ये हमारा आंसर नहीं है बच्चों, ये हमारा आंसर नहीं है। a की वैल्यू 1/2 आया, b की वैल्यू 1/2 आया, ये आपका आंसर नहीं है। तो ये वैल्यू को क्या करेंगे, यहां जो आपने लेफ्ट किया ना 1/√x और 1/√y, इसको क्या करना है आपको, इसको क्या करना है आपको, यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको एक एक करके। 1/√x
अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू क्या है a, ठीक है। तो 1 बाय अंडर रूट x इक्वल क्या है a की जगह पे क्या है बच्चों 1 बाय 2 है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको कर दो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा रूट x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। अब देखो इधर क्या है रूट, अब यहाँ ध्यान रखना ये जो रूट होता है ना बच्चों इसका वैल्यू क्या होता है, अगर ये इधर आता है ना तो स्क्वायर बन जाता है, ये आप चाहे तो याद कर लेना। अगर ये रूट LHS में रूट होता है ना और जब RHS में जाता है तो स्क्वायर बन जाता है, ये आप अच्छे से याद कर लेना। स्क्वायर है LHS में और RHS में गया तो स्क्वायर बना, तो इस रूट को इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा ये x बच जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब 2 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा बच्चों 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया 4 निकल के आया। समझ आया कि नहीं? तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरी बात हमने क्या लिखा था कि 1 बाय वाई इक्वल्स टू क्या था b। तो 1 बाय वाई का अगर मैं वैल्यू पुट करूं, y की वैल्यू क्या सॉरी b की वैल्यू क्या है 1 बाय 3 है तो 3। सेम प्रोसेस फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको कर दो, इसको कर दो, तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। फिर ये रूट को इधर ले जाओ, ये वाला कंसेप्ट लगाओ तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा बच्चों 9 आ जाएगा। समझ आया कि नहीं? तो हमारा x की वैल्यू 4 आ गया और y की वैल्यू क्या आ गया 9 आ गया। समझ आया? तो ये फाइनली आंसर है, ये आपके आंसर नहीं है, ये वाला आंसर है। x की वैल्यू क्योंकि आपको यहाँ पे तो x के टर्म में दे रखा था ना, तो इसीलिए हमें x की वैल्यू बताना था, y की वैल्यू बताना था। तो आई होप समझ में आ गया, अननोन वैल्यू समझ में आ गया, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओके अब देखो बच्चों क्या है कि 4 बाय एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 14 दे रखा है, कॉमा 3 बाय एक्स माइनस 3y। अच्छा बच्चों यहाँ पे 4y है, आप यहाँ पे सही कर लेना, ये क्या हो जाएगा 4y, ठीक है। इक्वल्स टू क्या दे रखा है 23 दे रखा है। तो अब आपको क्या करना है 4 अपॉन एक्स है प्लस 3y इक्वल्स टू क्या है 14 है, 3 बाय एक्स माइनस 4y है। तो इसमें क्या करना है आपको वही सेम प्रोसेस करना है। देखो एनसीईआरटी का हर एक टाइप के क्वेश्चन दे रखा है आपको, है ना, क्योंकि आप जितने 2 क्वेश्चन किए दोनों अलग अलग टाइप्स के थे, ये भी आपको अलग टाइप्स के दे रखे। तो चलो कोई नहीं, लेट कर लेते हैं 1 बाय एक्स, क्योंकि इसमें देखो 1 बाय एक्स इसमें भी है और 1 बाय एक्स इसमें भी, इसलिए हमने 1 बाय एक्स को लेट कर लिया, बाकी चीजें तो सेम है। तो अब 1 बाय एक्स इक्वल्स टू क्या लेट कर लो a, तो क्या हो जाएगा 4a प्लस 3y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14 आ जाएगा। और इसमें अगर आप लेट करते तो क्या हो जाएगा 3a माइनस 4y, 4y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 23 आ जाएगा। तो अब इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो और इसको इक्वेशन सेकेंड बोल दो, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया हमने, इक्वेशन सेकेंड बोल दिया, ठीक है जी। अब क्या करना है बच्चों, आप कोई भी मेथड लगा लो, एलिमिनेशन मेथड लगा लो या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3a और माइनस क्या लिखेंगे 4y इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बच्चों इक्वल टू 23 लिखेंगे। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब आप देखो किसको कट करना चाह रहे हो, या आप इसको कट कर दो या इसको कट कर दो, है ना। देखो साइन चेंज करने की बात आएगी ना बच्चों, तो क्या करना आप इन्हीं को डायरेक्ट कर दो, y को कैंसिल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या a को कैंसिल कर दो, जो आपको कैंसिल करना है वो कर लो, ठीक है ना। चलो तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, पूरे इक्वेशन में क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, पूरे इक्वेशन में। तब ये y बैलेंस हो जाएगा तो y कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलो तो कर लेते हैं, 4 चौक 16 हो जाएगा बच्चों, 16a, ठीक है, और 4 3 12 y आ जाएगा, और ये 14 दूना 28, 14 42, 14 चौका 56, 56 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 9a आ जाएगा, और यहाँ पे करोगे तो क्या होगा 4 3 का क्या निकल के आ जाएगा 12 y निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे आप 3 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 3 3 जा क्या निकल के आ जाएगा 9 निकल के आ जाएगा, और 3 2 जा क्या निकल के आ जाएगा 6 निकल के आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम इनको मल्टीप्लाई तो हमने कर लिया, ठीक है।
अब क्या करेंगे, x को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, राइट, या y को, y हमारा सेम आ रहा है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख दीजिए, और ये साइन क्या करेंगे, प्लस और माइनस है, तो प्लस माइनस को क्या करो यहाँ पे कैंसिल कर दो, ठीक है। तो y क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हमने एडिंग कर दिया, क्या किया, एडिंग किया, तो हमारा रिजल्ट निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, जो बचा उसको लिख दो। तो देखो ये 16a है और ये 9a है, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 25a निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आप इन दोनों को ऐड करो, तो 9 6 कितना होता है, 15 हो गया, 15 के 5 हाथ में 1, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 यानी 2, ठीक है, और कैरी कितना हो जाएगा 125 आ गया। तो अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया, है ना, 25 पंचे 125 होता है, तो a की वैल्यू क्या निकल के आ गया आपके पास, 5 निकल के आ गया, ठीक है। अब ये a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसी केस में पुट कर सकते हो या सेकंड में पुट कर सकते हो, जिसमें आपको पुट करना है उसमें पुट कर लो, जिससे कि आपका y की वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलो तो यहां पे हम देख लेते हैं, यहां लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, सेकंड में कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो तो यहाँ पे लिखेंगे 3a की वैल्यू 5 माइनस 4y इक्वल्स टू 23, ठीक है। तो माइनस 4y इक्वल्स टू 23 माइनस, देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो 5 3 से कितना आएगा, 15, ठीक है। 15 को उधर लेके जाओ, इधर प्लस है तो इधर क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस लिख दो। तो अब क्या करोगे आप, 23 में से 15 को लेस करो, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8, सॉरी प्लस का आएगा ना बच्चों, देख लो कितना आ जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा, ऑब्वियसली प्लस ही आएगा क्योंकि ये बड़ा है, तो 8 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, माइनस का 4 1, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 अपन में माइनस का 4, तो डिवाइड करो तो क्या हो गया, माइनस का 2, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गया, माइनस का 2। तो एक तो आंसर आपका निकल के आ गया, y की वैल्यू क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू पता चल गया, अब x की वैल्यू चाहिए, तो हमें तो a की वैल्यू निकाले हैं, तो a की वैल्यू तो हमारा वैलिड नहीं होगा ना, ये वैल्यू तो वैलिड है बट ये नहीं होगा, तो इसको आप इस इक्वेशन में पुट करो, यहाँ जो आपने लेफ्ट किए हो, तो लिखो 1/x इक्वल्स टू a, तो 1/x और a की वैल्यू क्या निकाला आपने, 5 निकाला, तो 5/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो कुछ इस तरीके से, तो ये हो जाएगा आपका 5x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/5। तो देखो x की वैल्यू भी पता चल गया, अब आपको y की वैल्यू भी पता चल गया, तो x की वैल्यू आपको पता चल गया और y की वैल्यू पता चल गया। तो देखो y की वैल्यू क्या चलेगा, माइनस का 2 आ गया, ठीक है, और x की वैल्यू क्या निकल के आ गया, 1/5 निकल के आया। तो दोनों वैल्यू समझ में आ गया, कैसे निकालना ये भी देख लिया आपने, बहुत बेसिक है, मैंने आपको शुरू में भी बोला था बच्चों, बहुत बेसिक है, बस आपको स्टेप और प्रोसेस ये करते चलना है, बाकी आपके क्वेश्चन आते जाएंगे। स्टेप्स मिस्टेक मत करना, जिससे कि आपका आंसर भी मिस्टेक हो सकता है। देखो अब आपको कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन दे दिया है, तो एनसीईआरटी है जनाब, कुछ भी कर सकता है, आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन से आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, है ना। ये प्रैक्टिस बुक नहीं है, ये आपको क्या है ना, आप ये कह सकते हैं कि ये नॉलेज वाला बुक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी आपने देखा 3 क्वेश्चन में नहीं करवाए, तीनों पार्ट्स अलग थे, बट अगर यही आप रेफरेंस बुक देखो तो आपको एक टाइप के 4-5 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, क्योंकि वो उसको इसीलिए हम प्रैक्टिस बुक बोलते हैं। ये प्रैक्टिस बुक नहीं है बच्चों, एनसीईआरटी प्रैक्टिस बुक है ही नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो ना हर एक टाइप के क्वेश्चन अलग अलग है, आपके जितने क्वेश्चन है ना सब अलग टाइप के क्वेश्चन है, इसीलिए बच्चों को बोला जाता है कि आप रेफरेंस बुक्स ले लो, जिससे कि आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो उस टाइप के क्वेश्चंस। बिकॉज एक क्वेश्चन करके आपके माइंड में तो ऐसा है नहीं कि सेट हो जाएगा, दोबारा अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कर देंगे, बट ऐसा तो होता नहीं है ना, आप लोग तो बच्चों डिले हो ही जाते हो, तो इसीलिए प्रैक्टिस बुक बोला जाता है या फिर रेफरेंस बुक बोला जाता है, समझ लो। चलो ठीक है, वो बात की बात है, अभी फिलहाल क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो 5/x-1 है और प्लस 1/y-2 है इक्वल्स टू 2, और ये दे रखा है और ये दे रखा है। अब देखो इसमें हमें तो वही चीज सेम चेक करना है कि दोनों में सेम क्या है, जिसको हम लेट करेंगे। तो देखो 1/x-1 इसमें भी है,
1 बाय एक्स माइनस 1 इसमें भी है, ठीक है, 1 बाय एक्स माइनस 2 इसमें भी है, 1 बाय एक्स माइनस 2 इसमें भी है। तो सिंपल पता चल गया कि हमें लेट क्या करना है। ऐसे ही आपको भी क्वेश्चन में वॉच करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा कि हमें क्या लेट करें जो दोनों में सेम आ जाए, और तब आप लेट करेंगे, और फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको पता ही है, राइट। चलिए तो लेट कर लेते हैं। अच्छा देखो, लेट कर लिया हमने, क्या लेट जो कर लिया बच्चों हमने 1 बाय क्या लेट करेंगे, 1 बाय एक्स माइनस 1 को हमने ए लेट कर लिया, एंड 1 बाय y माइनस 2 को हमने b लेट कर लिया। समझ रहे बात को, 1 बाय एक्स माइनस 1 को हमने a लेट कर लिया, एंड 1 बाय y माइनस 2 को हमने b लेट कर लिया। तो अब फाइनली अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स माइनस दैट, और फिर क्या, एक मैं करके दिखा देता हूं, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कैसे करेंगे, राइट। तो देखो इस पार्ट को तो बच्चों हमने a लेट कर लिया, और इस पार्ट को तो हमने b लेट कर लिया, तो a इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5a, ठीक है सर। और यहाँ पे देखो ये b है, b को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो b क्या आ जाएगा आपका 2, और ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। समझ आया, इसको हमने लेट कर लिया, तो कितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा था, बट अब कितना इजी दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर देता हूं 6a और माइनस 3b इक्वल क्या है 1, ठीक है। आप ये इक्वेशन चेक कर लेना, इक्वेशन में कहीं मिस्टेक होगा ना, इस वैल्यू में कहीं मिस्टेक हो तो आपका आंसर मिस्टेक हो सकता है, तो ये चीज आप ध्यान से करना, ठीक है। चलो तो इक्वेशन फर्स्ट आ गया और इक्वेशन सेकंड आ गया, ठीक है, दो इक्वेशंस आ गए। अब क्या करेंगे आप, एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए। मैं तो एलिमिनेशन से करूंगा, आप चाहे जो मेथड यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ना वही है, आप एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो, या सीएमएम से करो, किसी भी मेथड से करो, आंसर तो वही आना है। जो आपको इजी लगे आप वो करो, मेरे हिसाब से तो एलिमिनेशन बहुत इजी होता है। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं 6a माइनस 3b इक्वल 1, ठीक है। अब आप देखो एलिमिनेशन लगाओ तो पहले सेम करना पड़ेगा, तो इस इक्वेशन में क्या करो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इस इक्वेशन में तो मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं, तो 1 से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए तो 5 दिया 15, ये हो जाएगा 3b, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 6a माइनस का 3b इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे साइन लाइन चेंज करने की झंझट खत्म, ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो b पार्ट कैंसिल। अब इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 25, सॉरी ये हो जाएगा 20, क्या है ये आपका 15 प्लस 6 21, तो 21a इक्वल क्या हो जाएगा 7, ठीक है। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 अपॉन में 23, इससे काट तो 1 और ये हो जाएगा 3 7 21, तो फाइनली a की जो वैल्यू निकल के आया 1/3 आ गया, ठीक है। तो a इक्वल्स टू क्या आ गया 7 21 1/3 आ गया। अब ये a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में पुट करो, आपका रिजल्ट b का आ जाएगा। तो यहां पे हम लिख देते हैं पुटिंग, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशंस सेकंड्स, ठीक। तो यहाँ पे 6 a के जगह पे क्या लिखेंगे 1/3 माइनस 3b इक्वल्स टू क्या हो गया 1, इससे इसको डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6, ठीक है, ये हो जाएगा 2 माइनस 3b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, इसको उधर लेकर के जाओ, तो माइनस 3b इक्वल्स टू क्या होगा 1 माइनस 2 आ जाएगा, तो क्या हो गया माइनस का 1 और ये माइनस का 3b, तो माइनस से माइनस खत्म, तो b इक्वल्स टू क्या निकल के आ गया 1/3 निकल के आ गया, ठीक है। तो a की वैल्यू आपको निकल के आ गया 1/3 और b की भी वैल्यू निकल के आ गया 1/3। बट वेट बच्चों, ये आपके आंसर नहीं है, ये आपके आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने 1/x-1 इक्वल्स टू a लेट कर रखा है ना, 1/y माइनस 2 इक्वल्स टू b लेट कर रहा है ना, तो ये आपका आंसर कैसे होगा? नहीं होगा ना, तो ये वैल्यू को वहां पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। चलिए तो करके दिखाते हैं आपको। 1/x-1 इक्वल्स टू क्या है a, 1/x-1 इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है अपने पास 1/3, तो देखो ये इक्वल है, तो दिस पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, तो
x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 3 और ये माइनस इधर लेके आओगे तो क्या होगा 1, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 4। तो फाइनली आपका x की वैल्यू ये रिजल्ट आया, x की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा y की वैल्यू के लिए। तो 1 y माइनस 2 इक्वल क्या है b, तो y माइनस 2 इक्वल b, b की भी वैल्यू 1/3 है, तो दिस पार्ट से कैंसिल क्योंकि इक्वलिटी कंसेप्ट लग गया। तो y माइनस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, तो y इक्वल्स टू क्या होगा 3 प्लस 2, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 5 निकल के आ जाएगा। तो ये आपका क्या होगा बच्चों वैल्यू निकल के आ गया, मतलब x की वैल्यू क्या निकल के आ गया 4 और y की वैल्यू क्या निकल के आ गया 5। तो आपको समझ आ गया ये क्वेश्चन या नहीं आ रहा? तो देखो कितना इजी था, बट आपको एक फील लेना है कि पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या लेट करे जो दोनों में सेम आ जाए, और फिर उनके बाद ये प्रोसेस कर देना, आपके रिजल्ट आ जाएंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छा अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे और आपको अलग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे रखा है। तो एनसीईआरटी है जनाब, आपको हर एक क्वेश्चन अलग ही मिलेगा, है ना, इसीलिए आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एकदम कहते हैं ना कॉन्सेंट्रेट बना करके समझो, जिससे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप के को प्रैक्टिस कर पाएंगे। कई बच्चे क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखा, अगले क्वेश्चन देखा ही नहीं। तो एनसीईआरटी है ये, आपको हर एक टाइप में हर एक क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट लगता है। तो आपको इसीलिए कहता है कि एनसीईआरटी जब पढ़ो ना तो कंसंट्रेशन दे करके पढ़ो, क्योंकि वहां पे आपको उसके टाइप के क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, एक ही टाइप के क्वेश्चन मिलेगा। तो देख पा रहे हो अभी तक जो भी क्वेश्चन किया आपने सारे क्वेश्चन अलग थे, चलिए ये भी अलग है। तो इसको सॉल्व क्या करोगे, देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, ये तो सब क्वेश्चन से अलग है, किसको लेट करेंगे आप, समझ ही नहीं आ रहा है ना। एक्स वाई को लेट करूं तो भी बात नहीं बनेगा, है ना, एक्स को लेट करूं तो पर भी बात नहीं बनेगा, वाई को लेट करो फिर भी बात नहीं बनेगा। तो एक बात बन सकता है, क्या सर? चलिए देख लेते हैं, पहले हम इनको ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो पहले हम इसको ब्रेक करते हैं। एक मिनट, पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको तोड़ लेते हैं, तोड़ मतलब अलग अलग कर देते हैं। तो 7x अपॉन में xy प्लस सॉरी माइनस है यहाँ बच्चों, माइनस लिख दीजिए आप, 2y अपॉन में क्या लिख देते हैं xy इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 15। देखो x से x खत्म हो गया, y से y खत्म हो गया, तो क्या बच रहा है अपने पास 7/y और माइनस क्या आ गया 2/x, ये क्या आ गया 15। अब बताओ इस टाइप के क्वेश्चन तो पढ़ रखे हो ना, इस टाइप के क्वेश्चन तो अभी मैंने आपको करवाया है ना, समझ आए कि नहीं? देखो कैसे क्वेश्चन को घुमाया है, तो इसीलिए आपको ध्यान देना है हर एक क्वेश्चन में। यहां पे भी यही करना है आपको, 8x अपॉन में क्या कर दो xy प्लस 7y अपॉन में xy इक्वल 15। ठीक है, तो x से x खत्म, y से y खत्म, तो क्या हो जाएगा 8/y और प्लस 7/x इक्वल क्या हो गया 15। अब देखो ये वाला फॉर्म निकल के आ गया, यही फॉर्म तो अभी तक आप पढ़ रहे थे, ऐसे फॉर्म तो आपको देखने को मिल रहा था। तो अब यहां पे फील लीजिए, देखो 1/y इसमें भी है और 1/y इसमें भी है, 1/x इसमें भी है और 1/x इसमें भी है, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो अब क्या करेंगे सर, सॉल्व करते हैं इसको। चलिए तो लेट कर लेंगे ना, पहले तो हमें लेट करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो लेट कर लीजिए 1/y इक्वल्स टू a एंड 1/x इक्वल्स टू क्या लेट कर लेते हैं b। तो देखो अब ये आपने 1/y लेट किया तो ये क्या निकल के आ जाएगा 7a और माइनस क्या निकल के आ जाएगा 2b इक्वल क्या हो गया 15। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ठीक है, अब यहां पे करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 8a प्लस 7b इक्वल्स टू क्या हो गया 15। ये आपका क्या बन गया सेकेंड इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब आप क्या करें, इस इक्वेशन को इस तरह लेकर के आ जाओ। चलो 8a माइनस 7b, ठीक है, इक्वल, अच्छा दोनों में 15 ही है क्या, दोनों में 15 ही है, चलो तो हमने 15 लिख दिया। राइट, एक मिनट बच्चों क्वेश्चन चेक कर लेता हूं, नहीं तो बहुत मेहनत लगता है सॉल्व करने को, है ना।
एक मिनट, क्वेश्चंस में 15 ही है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। अच्छा देखो, एक में बच्चों 5 है तो ये मिस्टेक है, पहले ही मिस्टेक आ गया, तो ये चीजें ध्यान रखना है ना। अच्छा 5 है किसमें ये तो चेक करें, 5 है किसमें ये चेक कर लेते हैं। देखो पहला में बच्चों 5 है, ये जो है ना ये 5 है, ये मिस्टेक है, तो आप ध्यान रखना है ना, ठीक है। ये 5 है, नहीं तो आपका फिर आंसर हमारा गलत आ जाएगा। तो ये 5 आ गया, ठीक है। अब आप देखो ये रिजल्ट आ गया, हमें क्या करना है, इसको सेम करना है, जिसको कट करोगे उसको सेम करोगे, और ये आपका प्लस का है, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए, है ना, क्योंकि एक भी माइनस मिस्टेक होगा ना तो आंसर हमारा गलत आ जाएगा। ये माइनस था, ठीक है, वो प्लस है, ठीक है, बाकी अब सेम है, ठीक है, ओके। अब देखो 7a माइनस 2b इक्वल टू 5 दे रखा है, ठीक है। अब चलिए इनको आप इक्वल करेंगे, किसको इक्वल करना चाहेंगे, 7 को। चलो 7 को करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, इसी को कर लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 7 7 जा 49a हो जाएगा, और 7 दूनी 14, ये b आ जाएगा, ठीक है। और ये 7 पंचे 35 आ जाएगा, ठीक है। अब करोगे तो 8 दूनी 16a, और यहाँ पे 14b, और यहाँ पे करोगे तो 15 दूनी 30, ये 30 आ गया, ठीक है। अब देखो ये प्लस है बच्चों, तो ये पार्ट तो एडिंग कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 9 अच्छा कितना होता है 15, ठीक है। 4 1 5, ये हो जाएगा 6, ये हो गया 65, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा, सॉरी 0 5 होगा ना, और ये हो जाएगा 65, तो 65 65 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया, ठीक है। a की वैल्यू क्या निकल के आ गया, 1। अब ये 1 क्या करो, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में पुट करो। तो यहां पे लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड, ठीक। सेकंड में पुट करेंगे तो 8 इंटू 1 प्लस 7b इक्वल्स टू क्या हो गया 15, तो 7b इक्वल्स टू 15 माइनस 8 क्या निकल के आ जाएगा, 15 में से, जब देखो इधर प्लस है ना तो उधर जाएगा तो माइनस हो गया ना, तो 15 में से 8 को अगर आप माइनस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 8 7, तो 7 से 7 खत्म। तो b की भी वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, अच्छा b की भी वैल्यू बच्चों 1 ही आया, b की भी वैल्यू क्या निकल के आ रहा है 1 ही आ रहा है, और x की वैल्यू क्या आ रहा है 1, सॉरी a की वैल्यू भी 1 आ रहा है। तो ये तो हमारा आंसर है नहीं ना, हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर तो निकालना पड़ेगा, 1 बाय y इक्वल्स टू a लेट करा था, 1 बाय x इक्वल्स टू b लेट किया था। तो चलिए इनको देख लेते हैं यहां से, 1 बाय y इक्वल्स टू क्या है हमारा a, तो a की जगह पे वैल्यू लिखेंगे, 1 बाय y इक्वल्स टू a 1 बाय 1, तो y की वैल्यू तो बच्चों 1 ही आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली 1 बाय x इक्वल्स टू क्या था b, 1 बाय x, b की वैल्यू क्या है 1 बाय 1, तो 1, x की वैल्यू क्या निकल के आया 1। देखो x की वैल्यू भी 1 आ रहा है और y की वैल्यू भी 1 ही आ रहा है, ठीक है। चलिए तो मैं इसका आंसर से एक बार देख लेता हूँ कि है या नहीं, क्योंकि मिस्टेक था ना। चलो तो इसका चेक करो बच्चों एक बार आंसर्स क्या है, और कमेंट करके मुझे बताओ कि सर यही है इसका आंसर्स है या नहीं। क्या था एक्सरसाइज बच्चों, ये 3.7 का क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 था, ठीक है ना। x अच्छा 5 था बच्चों, है ना। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, ये क्या है सही है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको समझ में, क्योंकि मिस्टेक आ रहा था इसलिए चेक करना जरूरी था, जैसे कि आपको कोई मिस्टेक ना हो। आई होप समझ में आ गया, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा अब देखो बच्चों क्या आया आपके पास, 6x, ठीक है, प्लस क्या दिया हुआ है आपको 3y इक्वल्स टू 6y, कॉमा 2x प्लस 4y इक्वल्स टू क्या दे रखा है 5xy दे रखा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे कंडीशन तो सॉल्व होगा नहीं, और आप यहाँ पे लेट भी नहीं कर सकते। क्या लेट करेंगे देखिए, तो इसको क्या करना है ध्यान से समझिए, सभी में एक्स वाई से डिवाइड करो, ठीक है। पहले इसको लेट वेट नहीं करना है, इसको डिवाइड करो, एक्स वाई से इसको भी डिवाइड कर दोगे और एक्स वाई से इसको भी डिवाइड कर दो, खत्म, कंप्लीटली में डिवाइड करो।
तो देखो इसको अगर डिवाइड करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, चलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 6x अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस 3y अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स वाई और इक्वल्स टू क्या होगा 6xy अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, तो देखो यहाँ से x से x खत्म हो जाएगा, y से y खत्म हो जाएगा, xy से xy खत्म हो जाएगा। अच्छा आपका ये देखो फॉर्म आ गया 1/y प्लस 3/x इक्वल्स टू क्या होगा 6। ये क्वेश्चन अभी जो आपने किया था जस्ट इसके टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल गया। ठीक है, सेम बच्चों आपको यहाँ पे करना है 2x अपॉन में xy प्लस 4y अपॉन में xy इक्वल्स 5xy अपॉन में क्या हो जाएगा xy। तो दिस इज कैंसल्स, ये y से y कैंसिल, ये x से x कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2/y प्लस 4/x इक्वल 5। आप देखो ये आपका एक फॉर्म निकल के आ गया। अब आप चीजें सिमिलरिटीज देख सकते हैं, 1/y इसमें भी दिख रहा है और 1/y इसमें भी दिख रहा है, 1/x इसमें भी दिख रहा है और 1/x इसमें दिख रहा है। तो अब आपको सिमिलरिटीज दिख रहा है, तो सिमिलरिटी दिख रहा है तो लेट कर लीजिए, खत्म बात है ना। तो यहाँ पे 1/y इक्वल्स टू a लेट कर लेते हैं एंड 1/x इक्वल्स टू b लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा 6a और यहाँ पे 3b और ये क्या आ जाएगा 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन भी आ रहा है ना, कॉमन 3 दिख रहा है, तो आप 3 से डिवाइड कर दो, सब में कंप्लीटली डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा ये 2a हो जाएगा और ये b हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। बिकॉज जितना इक्वेशन छोटा रहता है ना बच्चों, हमें कैलकुलेशन करने में उतना इजी होता है, इसीलिए हम लोगों का टारगेट रहता है कि इक्वेशन जितना छोटा हो सके उतना छोटा करो, है ना। तो 2a प्लस b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 2। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 4b इक्वल्स टू क्या हो गया 5 और ये इक्वेशन सेकेंड बन गया। अब देखो आपके पास दोनों इक्वेशन आ गया, इक्वेशन फर्स्ट आ गया, इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, a और b की वैल्यू निकालो, फिर यहाँ पे पुट कर देना, रिजल्ट आ जाएगा। चलो यहाँ पे 2a लिखते हैं प्लस 4b लिखते हैं और 5, ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब साइन चेंज कर दो, ये खत्म, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा साइन, चेंज कर दिया। अब देखो -4 में से क्या करेंगे, एक b जाएगा तो क्या होगा -3 आ जाएगा, तो 3b आ जाएगा। ठीक है, अब देखो -5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा -3 आ जाएगा, तो माइनस माइनस खत्म, यहाँ पे इक्वल है तो 3 से इसको 3 खत्म, तो b की वैल्यू क्या निकल के आ गया 1 आ गया जी। b की वैल्यू क्या निकल के आ गया आपके पास 1 निकल के आ गया। अब ये b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, आप फर्स्ट में पुट कर दीजिए या सेकेंड में पुट कर दीजिए, जिससे आपका b की वैल्यू a की वैल्यू निकल के आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, पुटिंग the value of b in equations seconds, right। इसी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो 2a प्लस 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 5 और ये उधर जाएगा तो -4 तो क्या हो गया 1 और इधर मल्टीप्लाई है तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो a की वैल्यू फाइनली क्या निकल के आ गया 1/2 निकल के। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारे पास 1 आ गया और a की वैल्यू क्या आ गया 1/2 आ गया। तो ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर क्या होना चाहिए x और y के फॉर्मेट में होनी चाहिए ना, तो ये हमारा आंसर्स नहीं है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू जहां हमने लेट के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे करके हम दिखाते हैं आपको। तो 1/y इक्वल्स टू हमने क्या लेट किया था a, तो 1/y a की वैल्यू क्या निकल के आया हमारा 1/2, तो 1/2 देखो ये इक्वलिटी से खत्म हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 2 निकल के आ गया। ठीक है, अब आपको x चाहिए, राइट, तो क्या है 1/x इक्वल्स टू क्या है b है, तो 1/x और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे 1/1 इक्वलिटी से ये खत्म, तो x बराबर क्या हो गया 1। तो फाइनली आपका ये भी वैल्यू आ गया, है ना, x की वैल्यू निकल के आ गया और y की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया प्लस का 1 और y की वैल्यू क्या निकल के आ गया 2। तो समझ आया कि नहीं,
तो क्वेश्चनों को फील लेना है। आप देख पा रहे हैं सभी क्वेश्चंस अलग हैं, तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, हर एक क्वेश्चन को समझिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना इजी हो जाएगा आपके, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, अब देखो क्या है बच्चों, यहाँ पे आपके दो दो इक्वेशन बनेंगे और दो दो वाले इक्वेशन बनेंगे। ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है ना। देखो 10 अपन में क्या x प्लस वाई दे दिया है, 2 अपन में x माइनस वाई दे दिया है, इक्वल्स टू दैट। अच्छा हाँ, दे तो दिया है कोई बात नहीं, लेकिन सिमिलरिटीज है इसमें, है ना, सिमिलरिटीज है, आपको लेफ्ट करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ, इक्वेशन जितना बने क्या फर्क पड़ता है, करना तो है ही ना सॉल्व, प्रैक्टिस तो करना ही है ना। मैथ्स में आपको 100 आउट ऑफ 100 तो लाने हैं ना, नहीं तो 90 प्लस तो सबका टारगेट होता ही है। तो कब, जब इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि सर हम कह दिए हाँ 90% ले आएंगे, उसके लिए मेहनत जरूरी होता है बच्चों, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत से अगर आप डर जाओगे तो 90 प्लस आप भूल जाओ। तो मेहनत करोगे तो इस तरह के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं एग्जाम में जो आपके हाई लेवल्स के दिए जाते हैं और आपको 90 प्लस में जाना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो जरूर करके जाना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता है, बाकी पेपर इजी होता है ये मैं मानता हूं, लेकिन लास्ट के जो 2-4 क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं बच्चों जो आपको काफी घुमाएगा, तो वो घुमाने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ठीक है ना। सो चलिए अब यहां पे देख लेते हैं। अच्छा, लेफ्ट करना है हमें क्या, जो हमें लेफ्ट करना है, सिमिलरिटी दिख गया आपको या नहीं दिखा, देखो 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई, 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई, दिख गया आपको, दिख गया, ओके। चलिए तो x प्लस वाई इक्वल्स टू हमने a लेट किया एंड 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू हमने b लेट किया, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, 10a प्लस 2b इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब हम इसको इक्वेशन नहीं लेट करेंगे क्योंकि देखो कॉमन दिख रहा है मुझको 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि मैंने भी बताया था आपको जितना इक्वेशन छोटा होता है ना वैल्यू उतना निकालने में इजी होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 5a, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा 2। अब बन रख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 15a माइनस 5b इक्वल्स टू माइनस का 2, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन है नहीं तो एज इट इज आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब आपको सॉल्व कर लेते हैं। 15a माइनस 5b इक्वल माइनस का 2, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब आप चाहो तो a को कट कर सकते हो, b को एलिमिनेट कर सकते हो, तो चलो मैं b को ही एलिमिनेट करूंगा, ठीक है। इसमें हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें हमने 1 से किया, तो क्या हो जाएगा, 5 5 25a 5b और ये क्या हो जाएगा 5 2 10, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 15a, ये हो जाएगा माइनस का 5b और ये हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। अब आप इसको एलिमिनेट कर दो, अब ये कितना आ जाएगा, 5 5 10 के 0 हो गया, 2 1 3 1 4 40 40a आ गया और ये क्या हो जाएगा बच्चों 8 आ गया। तो a बराबर क्या हो जाएगा 8/40, तो 8/40, तो a की वैल्यू क्या निकल के आ गया 1/5, तो फाइनली a जो आया 1/5 निकल के आपका आ गया, ठीक है। अब क्या करो, a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में या सेकेंड में b की वैल्यू निकल के आ जाएगा। स्टेटमेंट जरूर लिख देना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशंस सेकेंड्स, ठीक है। तो 15 a की वैल्यू 1/5 माइनस b इक्वल क्या हो गया माइनस का 2, इससे इसको खत्म करो तो क्या हो जाएगा 3, तो माइनस 5b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस का 2, इधर प्लस है इधर जाएगा तो बच्चों क्या होगा माइनस आ जाएगा ना, ये माइनस का 3 हो जाएगा। देखो समझो बात को, ये प्लस का है, ठीक है सर। अब ये प्लस है तो 3 1 3 आ गया और इसको उठा के उधर लेके जाएंगे तो माइनस का बन जाएगा, तो माइनस का 5, तो माइनस 5b इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस 5, तो माइनस से माइनस खत्म, तो b की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 1 और 5 5 भी खत्म हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या निकल के आ गया 1। तो देखो b की वैल्यू आपको पता चल गया और a की वैल्यू पता चल गया, ठीक है।
तो b की वैल्यू a की वैल्यू पता चल गया। तो अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, राइट। चलो तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 1/x प्लस y इक्वल्स टू क्या है a की वैल्यू क्या है 1/5। देखो ये 1 से तो एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब इक्वलिटी से खत्म। तो x प्लस y इक्वल्स टू 5। देखो एक इक्वेशन और बन गया, तो आप इसको थर्ड इक्वेशन बोल दो, क्योंकि दो इक्वेशन तो ऑलरेडी आपने बना रखा था ना, पहला दूसरा तो बना लिया था, तो ये हमने तीसरा नाम दे दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू क्या आ गया 1। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो। चलो यहाँ पे हम करके आपको दिखाते हैं। b की वैल्यू क्या है 1/x माइनस y इक्वल्स टू क्या है b, राइट। तो 1/x माइनस y इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या हो गया 1/1। तो ये इक्वलिटी से खत्म हो जाएगा। तो x माइनस y इक्वल्स टू क्या आ गया 1, ठीक है। ये आपका क्या निकल के आ गया, फोर्थ इक्वेशन आ गया। तो थर्ड इक्वेशन आ गया और फोर्थ इक्वेशन आ गया। अब क्या करो, थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करो। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या है 1, ये आपका फोर्थ इक्वेशन। अब यहाँ पे साइन चेंज करने का है नहीं, कट हो जाएगा। तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6, इससे इसको डिवाइड करो तो 3। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया, फाइनली 3 आ गया। x की वैल्यू क्या निकल के आ गया आपका 3 आ गया। अब ये x की वैल्यू किसी थर्ड इक्वेशन में या फोर्थ इक्वेशन में पुट करना है, जिससे आपकी y की निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशंस फोर्थ इक्वेशन में हम x की वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे रखो माइनस वाई इक्वल्स टू 1, और ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस, और माइनस का 3 लिखेंगे। तो क्या हो गया माइनस का 2, तो माइनस से माइनस खत्म। तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गया, समझे कि नहीं। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया बच्चों 3 आ गया। तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गया 2 आ गया। आई होप ये आपको समझ में आया। देखो एक ही इक्वेशन में बच्चों कितने घुमा के दे रखा था। पहले हमने रिड्यूस किया, रिड्यूस करके लेट किया, ठीक है। फिर उसको इक्वेशन को सॉल्व किया, जो रिजल्ट आया उसको फिर से एक इक्वेशन में पुट करना पड़ा। तो कितनी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स तो नहीं कह सकते, हाँ स्टेप्स ज्यादा है, स्टेप रियल में ज्यादा है, जिसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कोई तरीका है एकदम। अब वही कहते हैं ना बच्चों, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होता है ना, तो कितने बड़े सवाल क्यों ना हो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो कंसेप्ट क्लियर करो अपने, राइट। अगर नहीं हो रहा है समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा अब देखो बच्चों क्वेश्चन क्या आ रहा है, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई। अच्छा सिमिलरिटीज दिख रहा है क्या, यस दिख रहा है सर। 3x प्लस वाई यहाँ पे भी है, 3x प्लस वाई यहाँ पे भी है, 3x माइनस वाई यहाँ पे भी है, 3x माइनस वाई वहां पे भी। तो यहाँ पे भी सिमिलरिटीज है। यहाँ पे भी बच्चों दो इक्वेशन बनेगा, समझ रहे हो। यहाँ पे भी दो इक्वेशन बनेगा, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके फिर रिजल्ट तक पहुंचना पड़ेगा, राइट। चलिए कोई नहीं, देखते हैं इसको भी करके। तो लेट कर लो बच्चों क्या 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू, हम इसको a लेट कर लेते हैं, एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या लेट कर लेते हैं, b लेट कर लेते हैं। तो क्या इक्वेशन क्या बनेगा सर, चलो a प्लस b इक्वल्स टू क्या बनेगा 3/4 बनेगा जी, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, 4 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4a प्लस 4b इक्वल क्या आ गया 3। अब आप इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हो, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए a/2 माइनस b/2 इक्वल -1/8, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इस 2 को हटाने के लिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे दोनों साइड। तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा a, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे जाओगे तो क्या होगा b, और यहाँ पे तो पता ही है 4 हो जाएगा। तो क्या होगा -1/4। अब ये 4 को भी हटाना पड़ेगा, तो इसको इधर लेकर के आ जाओ। तो 4a माइनस 4b इक्वल्स टू -1, ये हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन। तो 4a
माइनस 4b इक्वल्स टू -1, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। 4a प्लस 4b, अच्छा डायरेक्ट है बच्चों, तो सॉल्व करो यहाँ पे। 4a माइनस 4b इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। देखो यहाँ पे साइन वाइन चेंज करने की कोई झंझट ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये कट रहा है, ऐड कर दो तो b से b खत्म, ठीक है। तो 4 से कितना हो जाएगा, 8a हो गया। अब आप यहाँ पे करेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2, तो यहाँ पे 2 लिख दो। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2/8, तो डिवाइड करो 1/4, तो a की वैल्यू क्या निकल के आया, 1/4। मतलब फाइनली हम ये समझ सकते हैं a की वैल्यू क्या निकल के आ गया हमारे पास, 1/4 आ गया। अब a की वैल्यू 1/4 आ गया तो हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे तो हमारा क्या होगा, b की वैल्यू निकल के आ जाएगा। और जब b की वैल्यू निकल के आएगा तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशंस, फर्स्ट में पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, 4, a की वैल्यू 1/4 और क्या है आपके पास, ये हो जाएगा प्लस का 4, b इक्वल्स टू 3, तो इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप देखो 4b इक्वल्स टू 3 और ये प्लस का 1 है, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का, तो ये क्या हो गया 2, तो b बराबर क्या हो जाएगा 2/4, तो कैंसिल 1/2। तो फाइनली b का भी वैल्यू क्या निकल के आ गया, 1/2 निकल के आ गया, ठीक है। तो अब देखो हमें a की वैल्यू पता चल गया, b की वैल्यू पता चल गया। अब क्या करें, अब क्या करना है, 1/3x प्लस y इक्वल्स टू a है, तो इसको यहाँ पे, यहां से एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, 3x प्लस y इक्वल्स टू क्या है, a, तो 1/3x प्लस y इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है, 1/4, तो 1/4। तो इस इक्वलिटी से ये खत्म हो जाएगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस y इक्वल्स टू 4, ये आप इसको थर्ड इक्वेशन नाम दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, दे दिया। अब आप क्या करो, यहां से b की वैल्यू निकालो, ठीक है ना। तो देखो क्या निकल के आ जाएगा, 3x माइनस y इक्वल्स टू क्या है, b, 3x माइनस y, b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, तो इक्वलिटी से खत्म। तो 3x माइनस y इक्वल्स टू क्या निकल के आ गया, 2, ये इक्वेशन हमारा क्या बन गया, 4 निकल के आ गया। तो हमारा थर्ड इक्वेशन है और फोर्थ इक्वेशन है, तो थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को अब आपको सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 3x माइनस y इक्वल्स टू क्या हो गया, 4, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस को क्या करो, ऐड कर दो, साइन चेंज करने की जरूरत है नहीं, इक्वलिटी है ही, तो खत्म। ये क्या हो जाएगा, 6x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6, तो इससे खत्म। तो x की वैल्यू क्या हो गया, 1, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया, फाइनली 1 आ गया। और जब x की वैल्यू 1 आ गया, ये 1 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो या फोर्थ इक्वेशन में पुट करो, किसी भी में पुट करो, दोनों में से किसी में। तो चलो हम यहाँ पे पुट करके आपको दिखा रहे हैं, 3x प्लस y इक्वल्स टू क्या है, 4, ठीक है। तो x की वैल्यू, तो 3 इंटू 1 प्लस y इक्वल्स टू क्या होगा, 4, तो y बराबर क्या हो गया, 4, और ये 3 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का, तो ये भी क्या हो गया, 1, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गया, 1 आ गया। क्या बात है, x की वैल्यू भी 1 आया और y की वैल्यू भी 1 ही आया, समझ आया कि नहीं, राइट। तो ये था बच्चों क्वेश्चंस 1/3x प्लस y और प्लस 1/3x माइनस y इक्वल्स टू 3/4। तो आई होप ये बातें आपको समझ आए अच्छे से। तो इस क्वेश्चन में बच्चों आपको पेशेंस रखना है और पेशेंस रख करके आपको आगे बढ़ते चलना है, और आगे बढ़ते चलेंगे तो आपके रिजल्ट भी आ जाएगा। और आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा लॉन्ग तो है, बट क्या करेंगे, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना,
क्यों? क्योंकि आपको तो कुछ सीखना है, जब सीखना है तो ये सारी चीजें तो करनी पड़ेंगी। वही मैंने प्रोसेस किया, लेट करने के बाद ए और बी की वैल्यू निकाला, और जब ए और बी की वैल्यू निकाल के हमने इस इक्वेशन में पुट किया, फिर एक इक्वेशन बना, फिर इक्वेशन को सॉल्व किया, तब जाकर के हमारा रिजल्ट आया, जो फाइनली ये हमसे पूछ रहा था कि x की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू बताओ, है ना, जो भी वैल्यू बताओ वो हमने यहाँ पे बता दिया। समझ आया क्या? आगे अच्छे से समझ में, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है हमें, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड कह रहे बच्चों, एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। मतलब पहले इस जो स्टेटमेंट है इसको फॉर्मुलेट कर दीजिए इस प्रॉब्लम को, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में बदलना है, एंड आफ्टर दैट उनके बाद इनका सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा है। रितु कैन रो डॉन स्ट्रीम। अच्छा देखो, कह रहा है कि रितु कैन रो डॉन स्ट्रीम। अच्छा बच्चों, आपको ये पता है डॉन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम्स क्या होता है? तो समझिए, जैसे अगर मान लेते हैं ये हमारा क्या है बच्चों, और रिवर है, नदी है, राइट। अब देखो, अब ध्यान से समझिए, तो यहाँ पे ये नदी है, अब यहाँ पे जो वाटर है, यानी वाटर का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर मान लो कोई आदमी है या कोई मैन है, वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो देखो वाटर के स्पीड अगर हम x ले लेते हैं, ठीक है, और मैन का अगर y ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, इसके अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम, है ना। यहाँ पे ds लिख देता हूं मैं, डाउन स्ट्रीम हो गया। तो क्या हो जाएगा, वाटर का भी स्पीड्स है, ध्यान से समझिए क्वेश्चंस को, वाटर का भी स्पीड्स इसी डायरेक्शन में है, और इसमें जो मैन है यानी जो वाटर का स्पीड इसी में और मैन का भी स्पीड इसी में, तो x और y दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। स्पीड में क्या होगा, दोनों बढ़ ऐड हो जाएगा। मतलब वाटर का भी स्पीड उसी डायरेक्शन में है और किसी मैन का भी डायरेक्शन उसी में है, दोनों का सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा और उसकी स्पीड बढ़ जाएगा। तो इसीलिए बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है। समझ आया? तो ये होता है डाउन स्ट्रीम में। अब देखो अप स्पीड, अगर के सेकेंड की मैं बात कर लूं, ये समझ आया ना कि x प्लस वाई क्यों आया, ये मैं यूज करूंगा क्वेश्चन में, तो समझिएगा बात को। ये क्या था, डाउन स्ट्रीम का। अब देखो फिर से ले लो के सेकेंड केसेस। चलो सेकेंड केस ले लिया हमने, ये पानी ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वाटर का जो स्पीड इसी डायरेक्शन में, मान लो ये वाटर का डायरेक्शन इसी स्पीड में, और जो मैन है इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो इसका डायरेक्शन तो हमने x लिया था और इसका डायरेक्शन को हमने क्या ले लिया, y ले लिया। तो देखो ये तो इधर जा रहा है, पानी का बहाव इधर जा रहा है और आदमी इधर जा रहा है, उल्टा जा रहा है उसका, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, तो x माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो समझ आया कि नहीं? तो x माइनस वाई कब होगा और x प्लस वाई कब होगा, जब डाउन स्ट्रीम होगा तो ऐड हो जाएगा, और जब अप स्ट्रीम होगा तो लेस हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो घट जाएगा ना। कब, जब पानी के स्पीड से ये ज्यादा हो पाएगा जब तो इधर जा पाएगा। समझ रहे बात को या नहीं समझ रहे हो? तो ये चीजें कंडीशंस थी। तो आपको अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम दोनों समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम्स 20 किलोमीटर्स आर in hours, 20 kilometers in hours, and stop streams 4 kilometers in 2 hours. Find her speeds of the rowing in still water and that speeds of current. अच्छा, something is mistake in that questions. अब यहाँ पे देखो एक मिस्टेक दिख रहा है मुझे, क्या कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन कितने आवर्स में, ये नहीं दे रखा है। एक बार मैं क्वेश्चन से देख लेता हूं कि क्या क्वेश्चंस में है। अच्छा 2 आवर्स है बच्चों, तो यहाँ पे 2 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। 2 आवर्स एंड डाउन स्ट्रीम्स 4 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। अच्छा टाइम दोनों का सेम है, ठीक है ना। चलो तो ये चीजें क्लियर हुई, ठीक है। अब देखो हमें टाइम पता चल गया, स्पीड पता चल गया, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो मैं इसको रफ कर देता हूं जिससे कि आप समझ पाएंगे और अच्छे से मैं क्लियर, ये चीजें क्लियर हो गया ना कि डाउन स्ट्रीम्स कब लेना है, अप स्ट्रीम कब लेना है, क्लियर हुआ। चलिए ठीक है,
तो अब देखिए हमें क्या करना है, जो चीज दिया है वो चीज हम ले लेते हैं, ठीक है। चलो तो इसको पहले लेट कर लीजिए, फाइंड द स्पीड यानी स्पीड ऑफ रोइंग स्टिल वाटर। यहां पे आप लिख लीजिए लेट में स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर क्या होगा, x किलोमीटर्स पर हावर्स, ठीक है। उसके बाद स्पीड ऑफ रोइंग इन करंट वाटर, करंट मतलब क्या होगा, जो उसके दिशा में जा रहा है, तो क्या हो गया y किलोमीटर्स पर हावर्स, ठीक है। तो स्पीड हमने लेट किया, मतलब जो स्टिल मतलब क्या होता है, रुका हुआ पानी का, ठीक है। और करंट मतलब क्या, बहता हुआ पानी का, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो अब हमें स्पीड पता चल गया, डिस्टेंस हमें दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो एक फॉर्मूला याद करो बच्चों, क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, स्पीड होता है ना। टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो देखो हमें क्या रहा था कि 20 किलोमीटर आवर कितना जा रहा है, 2 आवर्स में जा रहा है। कब, जब उनकी स्पीड क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में होता है, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, अप स्ट्रीम बताया था, डाउन स्ट्रीम बताया था, ठीक है। तो अब यहां पे लिख सकते हैं केस फर्स्ट में टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां पे लिख सकते हैं टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में क्या हो गया, स्पीड, ठीक है ना। टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर्स लग रहा है। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 20 कर रहा है। और स्पीड क्या हो रहा है, पहले केसेस में क्या है, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में मैंने बताया था कि दोनों का जो स्पीड है ना वो प्लस हो जाता है। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों का जो स्पीड होता है वो प्लस हो जाता है। तो x प्लस क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से आपका एक इक्वेशन बन जाएगा, आप चाहो तो बना लो, है ना। चलो ये 1 आ गया, इससे इसको चाहो तो डिवाइड कर दो तो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10। ये आपका पहला इक्वेशन बन गया केस फर्स्ट का, ठीक है। चलिए अब केस सेकंड्स देख लेते हैं। केस सेकंड्स में क्या कह रहा है, देखो डाउन स्ट्रीम जाता है तो फॉर्मूले वही लगेगा। टाइम कितना लग रहा है बच्चों, 2 आवर्स लग रहा है, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर्स। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 4 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या होता है, x माइनस वाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक की डायरेक्शन उल्टी है, एक की डायरेक्शन सीधी है, तो एक की माइनस हो जाएगी, तो इसलिए माइनस आ गया, मतलब घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दो, x माइनस वाई लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप इसको फॉर्मुलेट कर सकते हो, इससे इसको डिवाइड कर दो, इक्वलिटी से कॉन्सेप्ट से डिवाइड हो जाता है, तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2। ये आपका क्या निकल के आ गया, सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब देखो आपको फर्स्ट इक्वेशन पता चल गया, सेकेंड इक्वेशन पता चल गया। अब दोनों इक्वेशन से क्या कर दो, आप x y की वैल्यू निकाल सकते हो। चलो तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या निकल के आ गया, 10, और x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या निकल के आ गया, 2, राइट। ये हमारा पहला इक्वेशन था और ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, राइट। अब क्या करोगे आप, x और यहाँ पे देखो सिंपल से y को कैंसिल कर दो, क्योंकि y तो दोनों सेम है और चेंज भी है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 2 कितना होता है, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इससे डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 6। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। तो x की वैल्यू 6 निकल के आ गया। अब ये वैल्यू क्या करोगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, x में फर्स्ट में पुट कर दो या सेकेंड में पुट कर दो, ठीक है। तो चलो हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देना जो भी पुट करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशंस फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट कर देंगे, राइट। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, y बराबर 10 माइनस x, ठीक है। तो 10 माइनस 6 इक्वल्स टू क्या हो गया, 4। तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। तो देखो x की वैल्यू हमारा 6 आ गया और y की वैल्यू क्या निकल के आ गया, 4। तो देखो x को हमने क्या माना था, स्पीड ऑफ रोइंग वाटर, रोइंग स्टिल वाटर x किलोमीटर।
तो ये क्या निकल के आ जाएगा आपका 6 किलोमीटर पर आवर है ना। यहाँ पे आप क्या लिखना, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर कितना x किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, किसमें बच्चों, ये कर, अच्छा सॉरी ये हमने x का लिख लिया, ठीक है, और ये y का। देखो ये ऑब्वियसली x का बड़ा होगा, जब तो x में से घट रहा है ना, यहाँ पे कहाँ इक्वेशन लिखा मैंने, यहाँ पे देखो x का बड़ा है, जब तो y घटाएंगे ना, तो इसीलिए x बड़ा हो गया ये y, इसीलिए x पॉजिटिव था। आई होप ये बातें समझ में आ गया। तो हमें क्या निकालना था, हर स्पीड ऑफ रोइंग स्टिल वाटर निकल के आ गया, स्पीड ऑफ द करंट, करंट का भी निकल के आ गया, दोनों के स्पीड निकल के आ गया। समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो थोड़ा सा क्वेश्चन है इजी ही है, बट आपको थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना आने चाहिए, कंसेप्ट अच्छे से लगा दिया ना तो आंसर इजीली आ जाता है। चलिए, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। मतलब 2 women और 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish work in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also find that taken to 1 man। मतलब 2 women राइट, और कह रहा है 5 women can finish the work in 4 days, ठीक है। 3 men and 6 men can finish the work in 3 days, ओके। एंड हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ एक वुमेन और एक मैन इस काम को कितने दिन में फिनिश कर देगा। तो जो बच्चों आपको क्या कहते हैं निकालना होता है, उसको हमें क्या करना पड़ता है, लेट कर लेते हैं, जो अभी आपने इससे पहले के क्वेश्चन में भी देखा था कि कैसे हमने लेट किया था। तो चलो यहां पे लेट कर लेते हैं, लेट वन वुमेन कैन finished one woman can finish the work कितने दोगे, x डेज में वो क्या कर रहा है, फिनिश कर दे रहा है, ठीक है। एंड सेम वन मैन कैन फिनिश द वर्क, कितना हो गया बच्चों, y डेज में, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या रहा है कि 2 वुमेन्स और 5 वुमेन्स कैन फिनिश एम्ब्रॉयडरी इन 4 डेज। तो देखो जब भी कोई काम फिनिश होता है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंप्लीट वर्क हो जाता है, यानी 1 की बात आती है। लेट्स सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और केस फर्स्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम ये पता है ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो इसमें भी क्या होगा, 2 केसेस होंगे, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है कि एक काम में तो क्या हो जाएगा, पहले 2 वुमेन्स, तो क्या लिखेंगे 2/x, ठीक है। 5 वुमेन है, सॉरी 5 मैन है ना, तो 5/y, ठीक है। और ये दोनों मिला के कितने दिन में कर रहे हैं बच्चों, ये फिनिश कर रहे हैं किस काम को, 1 डे फिनिश के लिए 1 आता है, और कितने दिन में कर रहे हैं, 4 डेज में, तो यहां हम 4 ले लेंगे। तो 4 इंटू क्या होगा 2/x प्लस क्या होगा बच्चों, कितने डे में कर रहे हैं 5 बाय, तो 5/y इक्वल्स टू। अच्छा अब ये कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 1 आता कैसे। तो बच्चों जब भी कोई काम कंप्लीट कर देते हैं ना, तो वो 1 ही आता है। जैसे अगर एग्जांपल के लिए मैं बताऊं या आपको समझाऊं, जैसे आप कहते हैं कि सर हम तो 100% रिजल्ट लाए, तो 100 आउट ऑफ 100 कितना आता है बताओ, 1 ही आएगा ना। तो जितना आपको लाना होता है उतना आप ले आते हैं, तो इसका मतलब वो 1 ही होता है कि नहीं, इसीलिए ये 1 लिखा गया, ठीक है। अब देखो इसको पहले सॉल्व कर लेते, फिर दूसरे केसेस कर लेंगे, है ना। चलिए अच्छा इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा, चलो केस पहले दूसरा लिख लेते हैं, फिर से इसको सॉल्व कर लेंगे। केस सेकंड्स में क्या कर देखो, 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज, ठीक है। तो आपको यही क्या लिखना है स्टेटमेंट में, और कितने हैं 3, तो 3 बाय क्या लिखेंगे x, ओके। फिर क्या लिखेंगे 6 बाय y लिखेंगे, कितने दिन, एक ही काम तो इस काम को फिनिश कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहा है 3 डेज, तो यहाँ पे डेज आ जाएगा। ये हमारा केस सेकंड आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, अब जो है क्वेश्चंस के काम खत्म, अब बन गया आपके पास ये फॉर्मेट आ गया।
अब इसका काम तो फिनिश्ड हो गया। जो स्टेटमेंट कह रहा था उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने ये फॉर्मेट बना लिया, केस फर्स्ट और केस सेकंड। अब आपको क्या करना है, मैथ्स की जो है टेंशन, जो है थिंकिंग ऑफ पावर था वो खत्म हो गया। अब आपको इस पे माइंड लगाना है कि x को हम कैसे निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, ये सोचना है अब। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, इसको पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा इस केसेस में। चलो मैं यहां कर देता हूं, क्या आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 20 इक्वल क्या हो गया बच्चों 1। ठीक है, अब आप इनको सॉल्व कीजिए तो 3 3 जा 9/x, इनको सॉल्व कीजिएगा तो 18 क्या हो जाएगा y आ जाएगा, इक्वल क्या होगा 1। अब देखो, अभी जो हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको रेड्यूसिंग बेस का बताया था, 1 से लेकर के 8 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे, उसमें आपने ऐसे क्वेश्चन देखे। तो इसमें कैसे क्या लेट करना पड़ता है, यानी हमें देखना पड़ता है कि दोनों इक्वेशन में क्या सेम है जिसको हमें लेट करते हैं। तो देखो 1/x इसमें भी है, 1/x इसमें भी है, 1/y इसमें भी है और 1/y इसमें भी है। तो चलिए लेट कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है लेट, तो 1/x इक्वल्स टू a लेट कर लेते हैं एंड 1/y इक्वल्स टू b लेट कर लेते हैं। तो देखो 1/x लेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 9a और ये क्या हो जाएगा बच्चों 18b इक्वल क्या लिखेंगे 1। अच्छा, अब आप इसको चलो इसको हम इक्वेशन, क्योंकि पहले पार्ट है तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलो हमने इसको पहला इक्वेशन नाम दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, यहां पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 8a प्लस 20b इक्वल्स टू 1। ये आपका क्या हो गया दूसरा इक्वेशन हो गया, ये पहला इक्वेशन, अब ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब क्या करोगे, इक्वेशन तो आ गया अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कोई भी मेथड लगा सकते हो आप, एलिमिनेशन मेथड लगाओ या फिर आप जो भी मेथड लगाना चाहते हो लगा के सॉल्व कर सकते हो। चलो तो इसको क्या करते हैं हम लोग, यहां पे लिख लेते हैं 9a प्लस 18b इक्वल 1। ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब आप क्या करो, किसी को भी डिवाइड कर लो, है ना। अगर मान लो a को एलिमिनेट कर रहे हो या b को एलिमिनेट कर रहे हो वो आपके ऊपर है। तो चलो हम क्या करते हैं बच्चों, a को ही एलिमिनेट कर लेते हैं। तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें क्या करेंगे 8 से करेंगे, जब तो दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इनको सॉल्व करो तो 9 8 72 72 a आ गया। ठीक है, 9 दूनी 18 यानी 180 b आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 9 होगा। ठीक है, अब आप इनको करोगे तो ये तो 72 a आएगा और इसको करोगे तो 18 8 144 होता है बच्चों, 144 हो गया और ये क्या आ जाएगा 8। अब क्या करो आप साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, तो दिस पार्ट इज कैंसल, एक प्लस का एक माइनस का हो गया। ठीक, अब आप यहां पे देखो 180 में से 144 लेस करोगे तो क्या हो गया 36b आ जाएगा और यहाँ पे 1, तो b की वैल्यू क्या निकल के आ गया 1/36। तो ये आपका क्या निकल के आ गया b निकल के आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, इससे a की वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना। चलो तो अब ये b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट में या सेकंड में किसी में पुट कर दो, जिससे कि आपको क्या निकालना है a निकाल लेना है, राइट। चलो तो किस में पुट करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लिख देना, स्टेटमेंट लिख देना क्या, पुटिंग द वैल्यू, क्या लिखना पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशंस फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम b की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये 36 है बच्चों, है ना 36। तो देखो आपको क्या लिखना है 9a प्लस 18 और b की जगह 1/36। ठीक है, और इक्वल क्या है 1 है। ठीक है, अब आप देखो 18 18 दूनी 36 है ना, तो 2 आ जाएगा। तो 9a इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 1/2 है और इसको उधर लेके जाओगे तो क्या होगा -1/2। अब आप इनको सॉल्व करो, नीचे 1 लेकर तो क्या हो गया 2 - 1 अपन में क्या हो जाएगा 2, यानी 1/2 आ गया। ठीक है, अब a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 9, तो फाइनली क्या आ गया 1/18 आ गया।
तो जो a की वैल्यू आया वो क्या आ गया 1/18 आपका क्या होगा, ये आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारा क्या आ गया 1/36 आ गया। ठीक है, और a की वैल्यू क्या आ गया 1/8 आ गया। बट ये आपका आंसर नहीं है, आपको क्या पूछा जा रहा था कि वन वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन x डे एंड वन मैन कैन फिनिश द वर्क इन y डे। तो हमें क्या निकल के आया, अच्छा यहाँ पे हमें a तो निकाल लिए, b तो निकाल लिए, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको हमने जो लेट किया 1/x इक्वल्स टू a और 1/y इक्वल्स टू b, यहाँ पे हमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए तो देखते हैं 1/x, तो 1/x इक्वल्स टू क्या था बच्चों, हमने क्या लेट किया है 1/x इक्वल्स टू a और a की वैल्यू कितना आया 18 आया है ना, तो 1/18 है। तो देखो 1 से 1 खत्म, तो x की वैल्यू क्या निकल के आया 18 आ जाएगा, है ना। x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 18 आ जाएगा। सिमिलरली आपको क्या करना है 1/y, तो 1/y की जगह पे हमने क्या लेट किया है b, और b की वैल्यू क्या है 1/36, तो क्या लिखेंगे 1/36। तो 1 से 1 खत्म, तो y की वैल्यू कितना निकल के आ गया 36 निकल के आया समझ में। यानी x जो है, x हमने किसको रखा था, वन वुमेन कैन फिनिश द वर्क, यानी एक वुमेन इस काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है 18 डेज में कर सकता है। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो 18 डेज, है ना, क्या लिख दोगे 18 डेज में खत्म कर सकता है। और अगर मैन की बात करें तो मैन कितने दिन में कर लेगा बच्चों 36 डेज में कर लेगा, समझ में आ। यानी दो वुमेन और 5 मैन किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट करता है, और अगर वो एक वुमेन को दे दिया जाए तो कितने दिन में कर लेंगे 18 डेज में कंप्लीट करेंगे। और अगर मैन की बात कर लिया जाए तो वो कितने देर में करेंगे 36 डेज में करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों, आप इनको वीवीआई भी लगा सकते हैं, है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माना जाता है ये इस चैप्टर में, क्योंकि काफी ट्रिकली क्वेश्चंस है, टाइम एंड वर्क का है। तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से आप इनको कर पाओगे, ठीक है ना। चलो तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप देखो कह रहा है कि रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली राइट बाय द ट्रेन्स। अच्छा यहाँ पे देखो एक पार्टली का मतलब क्या होता है कि कुछ डिस्टेंस वो किसी एक चीज से गया और फिर और कुछ और डिस्टेंस से गया। जैसे मान लो कि आप घर जाते हो राइट, तो मान लो कुछ देर जो है आप ट्रेन से डिस्टेंस ट्रेवल करे हो और कुछ देर जो है आप बस से ट्रेवल किए, तो इसको बोलते हैं हम लोग पार्टली, ठीक है ना। ओके सो अच्छा यहाँ कह भी रहा है ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। अच्छा ट्रेन से भी किया और बस से भी किया। सी टेक 4 आवर्स है ना, इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। अच्छा 60 किलोमीटर वो ट्रेन से जाता है, बाकी बस से जाता है। चलिए इसको हम फिगर से आपको समझाते हैं, है ना। देखो क्या करना है, टोटल डिस्टेंस मान लो ए से बी जा रहा है, ठीक है, समझिए बात को। रोहिणी ट्रेवल्स 300 किलोमीटर, तो यहां से ए से मान लो इसको बी पे जाना है, ठीक है। तो यहां से यहां की जो डिस्टेंस है ना बच्चों वो कितना है 300 किलोमीटर से, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि कुछ देर सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। अच्छा यहां से यहां अगर जाता है, अच्छा इसको सी मान लो बच्चों, बी हम यहां ले लेते हैं। ए से बी अब वो क्या जाता है 60 किलोमीटर जाता है किससे, ट्रेन से, बाकी जो रिमेनिंग होता है वो बस से। तो अब आप देखो टोटल डिस्टेंस क्या है 300 किलोमीटर, ठीक है। तो 60 किलोमीटर वो बस से जाती है, सॉरी ट्रेन से जाती है, तो बाकी कितने बचेंगे। यानी अगर हम ये बी हो गया तो बी से सी कितना हो गया, तो 300 में से 60 घटाओ तो कितना बचेगा 240। तो 240 किलोमीटर जो है वो बस से जाती है, ठीक है। तो ये तो पहला केस हो गया, तो कितना टाइम लगता है 4 आवर्स लगता है, ठीक है। अब चलिए अगला केस, दूसरा केस में देखिए कह रहे इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय बस। ये केस फर्स्ट का था, है ना। समझिए बच्चों केस वाइज है, ये केस फर्स्ट का। अब केस सेकेंड का समझिए। केस सेकेंड में डिस्टेंस तो वही है ना, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा आपका सी, ठीक है। बी में भी है। आप कह रहे हैं सी ट्रेवल 100 किलोमीटर ट्रेन। अच्छा अब ये क्या कर रही है 100 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है, यानी 100 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है, तो बस से कितना जाएगी 201 किलोमीटर होगा ना।
क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो पता है, इसका घर कितना है बच्चों, 300 किलोमीटर है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये केसेस आ गए। तो इस केसेस में उसको टाइम कितना लगता है, 4 घंटा लगता है। और इस केसेस में सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। अच्छा, यहां पे 10 मिनट उसे ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं बच्चों, ट्रेन से ज्यादा स्पीड चल रहा है और उसके बाद बस से है तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो, यहां पे टाइम क्या कर रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो हमें क्या कर रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस रिस्पेक्टिवली। तो हमें बस का स्पीड्स और ट्रेन का स्पीड्स बताने हैं। समझ रहे हो? तो देखो, स्पीड अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली टाइम तो कम लगेगा है ना, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इक्वल्स टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। तो अगर स्पीड ज्यादा होगा बच्चों, यानी स्पीड ज्यादा होगा तो क्या होगा, डिस्टेंस कम लगेगा। समझ रहे हो कि नहीं? स्पीड अगर ज्यादा होगा तो डिस्टेंस क्या होगा, इजिली आप कम में कवर कर सकते हो, कम टाइम में कवर कर सकते हो। और क्या करोगे, स्पीड कम हो जाएगा तो क्या होगा, डिस्टेंस आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा। फाइनली यही इसी कॉन्सेप्ट पे फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, स्पीड लेट कर लेना है। चलिए अब क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन समझ आ गया ना, ये कहानी आपको। इतने वो ट्रेन से जा रहे हैं ना, ये ट्रेन से जा रहे हैं और ये बस से जा रहे हैं। ये केस फर्स्ट का। दूसरी का ये ट्रेन है, TRAIN ट्रेन, और ये क्या है, बस से डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है ना, तो ये दो केसेस आ गए। अब लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन ले लो। तो ट्रेन का स्पीड हमने क्या ले लिया, x किलोमीटर पर आवर्स ले लिया, एंड स्पीड ऑफ बस का कितना स्पीड ले लेते हैं, y किलोमीटर पर आवर्स ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो x की पता चल गया, y की पता चल गया, हमने दोनों का लेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, देखो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। और टाइम इस केस में कितना दे रखे हैं आपको, 4 आवर्स दे रखे हैं, और इस केस में टाइम क्या दे रखा है, 4 घंटे प्लस 10 मिनट लग रहा है। समझ रहे हो, 4 घंटे प्लस 10 मिनट लग रहा है, एक्स्ट्रा लग रहा है। तो इस केसेस में करना है। तो पहले केस की अगर मैं इक्वेशन बना दूं आपको, फर्स्ट केस का देखो, तो पहला इसके लिए अगर निकालोगे तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, 60, और ट्रेन की स्पीड कितना माना आपने, x, तो ये x हो जाएगा। बचा डिस्टेंस कितना, 240, तो 240 अपन में क्या हो जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल टाइम कितना लग रहा है, 4 आवर्स। तो ये आपका पहला इक्वेशन फॉर्मेट हो गया। ठीक है ना। अब चलिए दूसरी बात में कह रहा है कि अब के सेकेंड की इक्वेशन में बना के दिखाता हूं आपको। देखिए, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेन से कितना जा रहा है, 100 किलोमीटर। तो डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, स्पीड। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ट्रेन से डिस्टेंस कितना कर रहा है, 100, और स्पीड कितना, x, तो 100 अपॉन में x हो जाएगा। फिर वही डिस्टेंस को फिर प्लस, यानी बस से जा रहा है, तो बस से कितना डिस्टेंस कर रहा है, 200, और बस की स्पीड कितनी है, y है। तो कितना टाइम लग रहा है, 10 मिनट ज्यादा लग रहा है, 10 मिनट और ज्यादा लग रहा है। तो आप चाहो तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो, कितने में आ जाएगा, 4, और इसको हावर में चेंज करोगे तो 10 अपॉन में क्या हो जाएगा, 60, कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा, 6 चौका 24 यानी 25। तो 25 अपॉन में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 10 है ना, तो 0 से 0 कैंसिल, 25 अपॉन में 6, टोटल कितना आ जाएगा बच्चों आपका 25 अपॉन में क्या आ जाएगा, 6। अब ये प्रॉपर हो गया, सब हावर्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब चाहो तो इसका नाम दे सकते हो, बट अभी भी ये क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करने में आपको दिक्कतें होगी। तो इसको रिड्यूसिंग वाला आपको बताया था कि कैसे रिड्यूस करना है। तो सिंपल आपको क्या करना है, वन कॉमन देखो कि किसको आपको लेट करना है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपको करवाया ही था ऐसे टाइप के क्वेश्चन। तो 1/x इसमें भी है, 1/x इसमें भी है, तो लेट कर लो। 1/y इसमें भी है, 1/y इसमें भी, तो लेट कर लो, दैट्स इट। तो इजी से आपको लेट कर लेना और लेट करके आपको सॉल्व कर लेना। तो चलिए लेट कर लेते हैं। लेट 1/x इक्वल्स टू a लेट कर लेते हैं, एंड 1/y इक्वल्स टू b लेट कर लिए।
चलिए तो लेट कर लिए, तो अब क्या करते हैं, हमें इक्वेशन बनाना है। तो देखो यहां पे क्या होगा 1/x यानी 60a आ जाएगा। पहला का क्या हो गया 60a और 240b इक्वल क्या हो गया 4। ठीक है, दूसरी इक्वेशन की अगर मैं बात कर लूं, अच्छा इसमें देखो बच्चों आपको कुछ कॉमन भी आ रहा है, चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, है ना, नहीं तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो कॉमन लेकर के दिखा देता हूं, छोटा पार्ट बन जाएगा आपका। अच्छा 4 कॉमन लोगे तो क्या होगा 15 चौका 60। ठीक है, 4 कॉमन लेकर के हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है 4 आ जाएगा। अब ये 6 चौका 24, 6 चौक 24 60 भी, और ये क्या हो जाएगा 1। देखो छोटा हो गया, हमने क्या किया इस टोटल इक्वेशन में 4 से डिवाइड कर दिया। आप लिख देना डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स, राइट। 4 से इसको डिवाइड करोगे ये आएगा, 4 से इसको डिवाइड करोगे ये आएगा, 4 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। ठीक है, अब इसका इक्वेशन देखो, इसको अगर लिखोगे तो क्या होगा 100 इक्वेशंस ले लो। अच्छा 100 से ले लेते हो, 100 से 4 इसमें भी देखो, चलो डायरेक्ट नहीं करता हूं फिर कंफ्यूज हो जाओगे ज्यादा। 100a प्लस 200b इक्वल्स टू 25/6। अच्छा ये आ गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा 26 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, जिससे कि आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या होगा 600a प्लस 6 टू 1200 b इक्वल्स टू क्या हो गया 25। ठीक है, चलो तो ये आ गया आपका। अब देखो 25 इसमें कॉमन आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, यस आ रहा है ना, ऑब्वियसली आ रहा है। तो देखो 25 चौका 100 मतलब 1 आता है, 100 बनने के लिए 4 होता है, तो 600 बनने के लिए क्या हो गया 6 चौक 24 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 24a हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 48। मतलब अगर 600 बनने के लिए 25 चौक का कितना, आप देखो ना डिवाइड कर लो ना, इसको करोगे तो क्या होगा 25 चौका 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, और 25 8 200, तो ये हो जाएगा 200, यानी 48b इक्वल क्या हो जाएगा 1। अच्छा अब आप चाहो तो इनको एक्सटेंड करके नाम दे दो, 1 डैश बोल दो, इनको सेकंड डैश बोल दो, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी 1 1 डाल दिया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है नेमिंग से, है ना, आपको समझ आना चाहिए। तो ये पार्ट्स आ गया। अब आप दोनों को क्या करोगे, एकदम छोटा इक्वेशंस आ गया। अब आप यहाँ पे किसी एक को एलिमिनेट कर लो। चलो हम यहाँ पे एलिमिनेट करके दिखाते हैं। 15a प्लस 60b इक्वल्स टू 1, फिर है 24a प्लस 48b इक्वल 1। अच्छा अब यहाँ पे आपको एलिमिनेट करना है, किसको एलिमिनेट करना चाहेंगे आप, राइट, ए को एलिमिनेट करना चाहेंगे या बी को एलिमिनेट करना चाहेंगे, किसको एलिमिनेट करना चाहेंगे, तो ऑब्वियसली ए को कर लो। चलो अब ए को करो तो देखो आप इसमें अगर आप, अच्छा ये जो है ना पूरा करना पड़ेगा बच्चों, क्या पढ़ना है, इसका जो मल्टीप्लीकेशन है पूरे पार्ट में करना पड़ेगा आपको। चलिए तो पूरा पार्ट में कैसे करेंगे वो देखो, इसको इसमें एलिमिनेट करना पड़ेगा ना आपको पूरा में। ठीक है, तो देखो अगर ए को एलिमिनेट करोगे तो दोनों को इक्वल करना पड़ता है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा 24 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसमें क्या कर दोगे 15 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलिए करके देखते हैं तो क्या रिजल्ट आता है आपका। 15 को और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 24 को अगर 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या रिजल्ट आ जाएगा वो चेक कर लो एक बार। ठीक है, अच्छा चलो मैं आपको करके दिखाता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कितना करना है 15। तो देखो 15 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या रिजल्ट आएगा करके देखिए। 5 के 20 के 0 आ गए, हाथ में 2। ठीक है, अब देखो 4 का 4 आ गया। ठीक है, 5 के 20 7 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, 15 दूनी 30, है ना, तो क्या निकल गया 0, हो जाएगा 6, 360। कितना आ गया रिजल्ट, 15 को 24 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 360 आ जाएगा। क्या आ गया आपका 360, यानी इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 360 आ जाएगा, तो 360a। अच्छा अब इसको करो तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 6 चौक 24 के 4 आ जाएगा। ठीक है, और 6 दूनी 12, 2 14, 144, ये आपका b आ जाएगा इक्वल्स टू 24।
ठीक है। अब 15 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज यही आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए 48 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, 48 को 15 से मल्टीप्लाई करो, चेक करो। चलो 14 क्या करेंगे, 48 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए देखिए करिए, 8 पंजे 40 के 0, हाथ में कितना आ गया 4, ठीक है। 5 को 20, 20 4 24 आ गया, और ये 48, ये होगा 48, ठीक है ना। ये हो जाएगा 0, 8 4 कितना आ गया 12, ठीक है। 4 2 6, 720 आ गया, कितना आ गया 720 आ गया, ठीक है। एक बार चेक करो, ये आ गया 8 पंजे 40 0, हाथ में 4, 5 को 20 24, ठीक है। 48 है, ऐड करो 0, 8 4 12, 4 2 6, ठीक है, एक साथ 720 आ गया। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 720b इक्वल क्या लिखेंगे 50, ठीक है। अब आपको देखो ये a जो है सेम आ गया, तो आपको क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है। तो चलिए इसको साइन चेंज कर दो, तो ये पार्ट इज कैंसल। अब देखो 1440 में से क्या करना है, 1440 में से 720 करना है, तो कितना आ जाएगा 720 ही आ जाएगा। 720 b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अच्छा 25 में कितने 24 में से अगर आप क्या करते हैं 15 को लेस करते हैं तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 14 9 5 14 9, ठीक है। अब b इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा 9 अपॉन में 720, 9 8 72, ठीक है। तो क्या आ गया b की वैल्यू 1/80 आ गया। तो b की वैल्यू फाइनली क्या रिजल्ट आया बच्चों 1/80 आ गया b की वैल्यू, समझ रहे हो कि नहीं। b की वैल्यू कितना आ गया 1/80 निकल के आ गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, a निकालना है। तो a निकालना है तो क्या करोगे, कोई भी इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में आप क्या कर सकते हो b की वैल्यू पुट कर दो। तो जब b की वैल्यू पुट करोगे तो a की वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो जब a की वैल्यू निकल के आ जाएगा तब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो मैं इसके लिए अलग पेज ले लेता हूं जिससे समझ पाओगे आप। 15a प्लस 60b है ना, क्या है 15a। चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, 15a प्लस 60b इक्वल क्या था 1, पहला इक्वेशन था, आप लिख देना यहाँ पे स्टेटमेंट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशंस फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 15a प्लस 60 और b की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में 80 इक्वल्स टू दैट। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब इसको काट दीजिए 3, इसको काट दीजिए 4, ठीक है। तो 15a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, और ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 3/4 आ जाएगा। अब आप इसको 1 ले लीजिए, तो 4 - 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 4, यानी 1/4 आ जाएगा, ठीक है। अब a निकालो, 3 इक्वल्स टू 1/4 इंटू 50, 15 चौका 60। तो फाइनली a की जो वैल्यू आया बच्चों वो क्या निकल के आ जाएगा 1 की जो वैल्यू आया बच्चों वो क्या निकल के आ गया 1/60 आ गया ना। चलो तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, a की वैल्यू पता चल गया आपको और b की वैल्यू पता चल गया। a की वैल्यू क्या आ गया 1/60, ठीक है, और b की वैल्यू क्या निकल के आया 1/80। बट ये आपका आंसर नहीं है ना। आपने लेट भी तो कर रखा था ना, लेट क्या कर रखा था 1/x इक्वल्स टू a। तो चलिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना पड़ेगा, 1/x इक्वल्स टू a, तो 1/x और a की वैल्यू कितनी है 1/60, तो यहाँ पे लिखेंगे 60, तो 1 इक्वलिटी से खत्म, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 60। x की जो स्पीड है वो क्या आ जाएगा बच्चों 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। x हमने किसका लिया था ट्रेन का, तो ट्रेन का स्पीड कितना निकल के आ रहा है 80 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। चलिए अब हम क्या निकालते हैं बस का, तो 1/y था, 1/y इक्वल्स टू b, b की वैल्यू कितना 1/80, तो 1 इक्वलिटी से खत्म, तो y बराबर क्या हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो अब आपको x की वैल्यू पता चल गया 60 किलोमीटर है और y की कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर है। तो आपको a निकालना है, पहले b निकालना है, a और b निकल गया, फिर जो हमने लेट किया उसमें पुट कर देना।
तो x की वैल्यू कितना 60 किलोमीटर पर हावर और y की वैल्यू कितना आया 80 किलोमीटर पर हावर। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे समझ सकते हैं। तो हमने जो x की वैल्यू कितना लिया था, स्पीड ऑफ ट्रेन था x का, तो x की वैल्यू आप यहाँ पे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर हावर आ गया और y की कितनी आ गया 80 किलोमीटर पर हावर आ गया। और यही तो आपको पूछा जा रहा था, क्या कि स्पीड ऑफ ट्रेन बताइए और स्पीड ऑफ बस बताइए, दोनों का क्या स्पीड है। तो एक का 60 किलोमीटर पर हावर है और एक का 80 किलोमीटर पर हावर है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से। ये केसेस अगर आप लिख के करेंगे ना तो आपको इजी लगेगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है बट हाँ आपको समझ आ रहा है कि नहीं, ये कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। ये केसेस अगर आप करोगे ना, फिगर वाइज आप बनाओगे ना, तो आपके माइंड में ये बातें छप जाती है और आपके माइंड में जब बात छप जाएगी कि ये करना है तो आप आसानी से कर लेंगे, चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो। इसीलिए जो क्वेश्चन में कहा जाता है ना उसको पहले आप करो और फिर उनके बाद प्रोसेस स्टार्ट करो। क्लियर आया समझ में? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छा तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये जो आपका एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट होता है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलेंगे बहुत नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी लेकर के आएंगे बच्चों, एक्सरसाइज 3.7 जो काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे स्कूल्स में आपको ये 3.7 है ये करवाया नहीं जाता है क्योंकि वहां पे लिखा होता है कि ये ऑप्शनल है। बट हाँ अगर आपको नॉलेज के लिए और आप एक मैथ में इंटरेस्ट रखते हो तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन भी काफी अच्छे लेवल के एक्सरसाइज 3.7 में दिए गए, ठीक है। तो मिलते हैं नए एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।